शाम का वक्त था और ट्रेन धीरे धीरे खेतों के बीच से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर हरियाली और अंदर एक हल्का सा सुकून। रिया अपनी सीट पर ही बैठी थी, हाथ में फाइल और दिमाग में इंटरव्यू। उसके पास बैठा था उसका कैमरामैन सैंडी। सैंडी ने मुस्कुराते हुए पूछा, रिया, अच्छा है कि मुखिया मान गया। तुझे पता है क्या कितना मेहनत करना पड़ा उस मुखिया को मनाने के लिए। और रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, गांव का मुखिया है और छायापुर ने पिछले 8-10 सालों से इतनी तरक्की की है तो थोड़ा भाव तो मुखिया खाएगा ही। और तभी ट्रेन के अंदर सामने बैठा हुआ आदमी रिया से पूछता है, क्या कहा, छायापुर। और एक पल के लिए सब चुप हो गया। ट्रेन में सन्नाटा छा गया। सामने वाले आदमी ने धीरे से कहा, आप दोनों वहां जा तो रहे हो, पर छायापुर में संभाल के रहना। सैंडी हंस पड़ा और कहने लगा, क्यों, ऐसा क्या है वहां। और सामने बैठा आदमी बोलने लगा, पहले के दिनों छायापुर बहुत ही खुशहाल होता था, पर पता नहीं पिछले 8-10 सालों से कुछ ठीक नहीं है। जब से उस गांव में तरक्की होने लगी है तब से कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। रिया थोड़ी सी सीरियस हो गई और पूछने लगी, क्या मतलब है कि अजीब होता रहता है, साफ साफ बताइए। सामने वाला आदमी बिना कुछ कहे ही सो गया और रिया और सैंडी आपस में बात करने लगे। हाँ, कुछ तो जरूर होता होगा, तभी तो गांव ने इतनी तरक्की की है। अजीब होता है मतलब क्या, ये पता लगाना पड़ेगा। शायद गांव वाले बाहर के लोगों को लूट लेते हो, या फिर गांव में कुछ चोरी का काम होता हो, या फिर ऑर्गन्स काम होता हो। इससे ही बात करते करते रिया और सैंडी सामने वाले आदमी ने जो बोला था उसका अलग अलग मतलब निकालने लगे। और धीरे धीरे ट्रेन की आवाज तेज हो गई और बात वहीं खत्म हो गई। और कुछ घंटे बाद सुबह हो गई। रिया और सैंडी छायापुर पहुंच गए। गांव शांत था, थोड़ा ज्यादा ही शांत था। और गांव के मुखिया जी ने उनका स्वागत किया और कहा कि आप दोनों थोड़ा आराम करिए, इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। आप लोगों को जो भी पूछना है, जो भी कहना है, दोपहर को बात करेंगे। रिया और सैंडी तुरंत मान गए और आराम करने के लिए दोनों गेस्ट हाउस में चले गए। और जैसा मुखिया जी ने कहा था, रिया और सैंडी दोपहर के खाना खाने के लिए उनके घर आए। और उसके बाद इंटरव्यू। और गांव के मुखिया जी, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि गांव ने कैसे तरक्की की है, जो बच्चे गांव से पढ़ाई करके शहर गए हैं वो कैसे मदद करते हैं, गांव में क्या क्या अनुष्ठान हुआ है, कब कब कौन सी चीज बनाई गई है। पूरी बात रिया और सैंडी को बताने लगे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिया और सैंडी गांव घूमने गए, पर मुखिया जी का खास आदेश था कि रात होने से पहले दोनों घर लौट आना और रात का खाना यहीं खा के जाना। रिया और सैंडी गांव घूमते घूमते एक पुरानी सी जगह पर रुके। लकड़ी का दरवाजा और ऊपर से टूटा हुआ बोर्ड। सैंडी ने कहा, ये शायद गांव का स्टूडियो होगा। और रिया ने बिना डरे दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था और हवा थोड़ी सी ठंडी चल रही थी।
और कमरे के अंदर एक कोने में कैमरा पड़ा हुआ दिखा। सैंडी ने तुरंत उठा लिया। कैमरा मैन जो ठहरा और कहने लगा, रिया एक पोज दो, मैं तुम्हारा एक अच्छी सी फोटो निकाल लूंगा। और सैंडी की बातें सुनकर रिया सीधी खड़ी हो गई। कैमरा क्लिक हुआ और एक पल के लिए सब शांत, और दोनों रात होने से पहले ही घर वापस आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुखिया जी ने कहा था। और दोनों रात का खाना खाकर गेस्ट हाउस वापस चले गए आराम करने के लिए। और सोने से पहले रिया की नज़र कैमरा पर पड़ी। रिया अपने हाथ में कैमरा लेकर देखने लगी कि इसमें सिर्फ उसकी ही फोटो है या कोई और भी फोटो है। और तभी कुछ अजीब हुआ। रिया ने देखा कि उस कैमरा में सिर्फ रिया की ही एक फोटो है और बाकी सब वीडियोस है और एक भी फोटो नहीं है। पर इतने सारे वीडियोस देखकर वो खुश भी हो गई। वो एक के बाद एक सारे वीडियोस देखने लगी और देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज रहे थे। रिया कैमरा को अपने बेड के पास रखकर वहीं सो गई। और सुबह सूरज की हल्की हल्की किरणें, कोयल की मीठे मीठे गाने सुनकर सैंडी का आँख खुला। सैंडी तैयार होकर जब रिया को लेने के लिए उसके कमरे में गया तो क्या देखता है, कमरा पूरा खाली, रिया कहीं भी नहीं है और ना ही उसका बैग है। सैंडी को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो सोचने लगा शायद रिया बाहर उसका इंतजार कर रही हो। ये सोचकर सैंडी बाहर जा रहा था और तभी उसकी नज़र कैमरा पर पड़ता है। सैंडी कैमरा उठाकर चेक करता है, उसमें रिया की कोई फोटो है ही नहीं, जबकि उसने कल खुद फोटो खींचा था। बल्कि उसमें रिया की वीडियो है। और सैंडी देखता है कि रिया उसमें मस्त अच्छे से नाच रही है, गा रही है हेडफोन लगाकर। सैंडी सोचता है कि शायद रिया सुबह सुबह उठकर कैमरे में रिकॉर्ड करने लग गई थी। पर अजीब बात तो ये थी कि वीडियो में रिया की घड़ी में जो टाइम था वह सैंडी की घड़ी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। और सैंडी ये देखकर घबरा जाता है। और ये बात बताने के लिए जब वो कैमरा लेकर मुखिया जी से मिलने आता है तब उसके हाथ से वो कैमरा गिर जाता है और अचानक से कैमरा खुद से क्लिक करता है और सैंडी डर के मारे पीछे मुड़ता है। फिर धीरे धीरे कैमरा की स्क्रीन की तरफ देखता है और वहाँ पे अब एक नई फोटो होती है। उस फोटो में सैंडी खड़ा होता है और जब वो कैमरा को नीचे से उठाता है तो देखता है कि फोटो में वो अकेला नहीं है, रिया भी उसके पास खड़ी है, बल्कि उससे ये पूछ रही है, सैंडी तू कॉफ़ी पिएगा? और सैंडी वह स्क्रीन को देखता रह जाता है। छायापुर में खिंची हुई तस्वीरें वक्त को नहीं रोक पाती, वो इंसान को ही अपने वक्त में ले जाती है। हवाओं में घुली है एक अनकाही सी बात, दिन की रोशनी में भी खड़ी है काली रात, खड़ी है काली रात।
जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं। वक्त की इस किताब में कोई किस्सा पुराना रुकता नहीं। बच के कहाँ जाओगे, साया साथ आएगा। जब मुड़कर देखोगे तो सिर्फ सन्नाटा पाओगे। परछाई सिर्फ एक साया नहीं, परछाई सिर्फ एक साया नहीं।